हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। तो यहाँ दोनों ही बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय बाद ना हम बस से जा रहे हैं। वैसे तो हम बस से सही बोलो तो मैं तो गई नहीं हूँ ज़्यादा कभी भी अपने मायके, क्योंकि हमेशा फौजी साहब ही जाते हैं। बट इस टाइम ना छुट्टी नहीं थी उन्हें, तो हमको बस से जाना पड़ा। ये दोनों ही सो गए। फिर उसके बाद यहाँ ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ हम पहुँच गए अपने घर, क्योंकि हम जहाँ उतरे थे बस से वहाँ भाई ने ना गाड़ी भेज दी थी, तो फिर मैं उससे ही आ गई हूँ घर। और घर में ही मेरे मोहल्ले में ही ना भागवत हो रही है, तो भागवत के लिए घर सजा हुआ है। तो चलिए बने रहिए, किस लिए आई हूँ क्या आई हूँ पूरा ब्लॉग देखिए तो आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं हमारे स्वागत हमारे स्वागत के लिए कोई भी नहीं है, हमारे आने वाले लोग खुद आए। ये मेरे ये वाले मेरे हैं। हाँ, ये बेवो के ये देखते हैं, यही रख दल्ला। हाँ ठीक है, पानी वाली पी लो ना। पानी बैग बेटा सीधे सीधे करते हो। चलो वो अंदर चलो, यहीं बैठ गई, यहीं बैठ लेंगे, जिसको आना आएगा। अरे वो चलो चलो हम लोग चल रहे। तो जाओ ओ बुआ नमस्ते। मम्मी मैंने तो फोन करो नमस्ते। अब हमें डर है कि उससे उतरे बस से, तो फोन कैसे उठाएं। ओ चाची नमस्ते। नमस्ते। खूबसूरत सबकी ले गई, प्यार कर ले। बोलो उनका कहना है कि जो मुझसे लड़ने आएगा वो बैठक में आना पड़ेगा उसे। पता चलो चलो बैठक में चलते हैं। फर्स्ट सदस्य चाची, आप नहीं बनाओगी मेरा गाने बाहर आ गया। अब तो जब ये बाहर से गाने वायरल हो जा रहे हैं, नन्हे पन्ने आए एकदम समझते एक है फोन करो उठाओ ना करता है। पति बगल में बैठे थे, फिर मैंने सोचा कि वो एकदम काम ही थोड़ी देर में वही बस वही बैठो। पानी आने चले। अच्छा दिया वैसे तो आपके पति ने पूरा सत्कार कर दिया, मिठाई पानी अच्छी बात तो देर लाए बैठ खाए पीनी आई तो बढ़िया बढ़िया मिठाई एकदम। कौन आ गया? वही बुआ को प्यार कर दो, जल्दी प्यार करो, जल्दी प्यार करो। फिर बुआ को फूल फेंक के। अच्छा अभी मम्मा इतना मारेंगी, कहीं गंदगी करोगी तुम्हारी बड़ी बुआ। परी दीदी का जो सबसे इंतजार कर रही थी, ऊपर बैठी थी। हमने कहा परी दीदी अभी सही बात कर देंगे, ग्रिल पे से देखने आएंगे। परी दीदी का इंतजार कर रही थी, हाँ मिस कर रही थी। अच्छा तो किसी कर देना, किसी कर दो, किसी कर दो। लो मैडम देखो अंदर कुछ है, इसके अंदर क्या है? ओ थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, ब्रो को थैंक यू तो बोलो, ब्रो को बोलो। थैंक यू बोले तो दे। ये लो आप थैंक यू बोलोगे। मेरी है ये। ये खत्म बाबर, ये तो बढ़िया सजा हो, बढ़िया कितना सुंदर लग रहा है। पूरा मोहल्ला सजाया था, बड़ा अच्छा ऐसे 9 दिन कटे। करेंगे फिर हमने नेट को देखो समझ आना ही कल फिर आलू के साथ इतने जगह को काम है तो फिर वो तो रहता ही है, एक जगह हो तो एनु एनु क्या कह रही, इधर देखो, इधर देखो, मुझे बताओ क्या कह रही, क्या कह रही हैं? कौन आ रहा है, कौन आ रहा बताना, कौन आ रहा बताना मुझे। राक्षस ने काट लिया, तो क्या कह रही थी तुम, बुआ जल्दी सो जाओ राक्षस आ जाएगा। अच्छा तुम्हें भी राक्षस ने काट लिया। चलो मैं तो अब जा रही हूँ सोने, गुड नाइट बोलो।
अब गाइस आप दोबारा बोलो। गाइस मैं मायके जा रही हूँ और सबको अपने साथ लेके जा रही हूँ। अभी आज अपने मायके लेके जा रही हैं तो आप सबको दिखाएंगे भाई अपनी भाभी के मायके। और एनु दिख ही नहीं रही, वो कह रही प्रोग्राम क्या है वो आपको वहीं पे देखने हाँ, हम एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वही प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस व्लॉग को स्किप मत करना। अभी भाभी के मायके में क्या क्या फंक्शन होता है और कितने हर्षोल्लास के साथ होता है वो देखने को मिलेगा आपको। गर्मी बहुत होगी लेकिन वहाँ गर्मी तो होती है, खैर सब जगह होती है। चाची नमस्ते। बस बैठ जा, रसगुल्ला खा लो। सपना राम राम दिल्ली से ये ना ज्यादा परेशानी सीधी बस हम तो सोते हैं, ये जगत आएगी। रात में सो जाते हैं। 11 बजे बैठे थे, 4 बजे आए। समय जाओ रात में। तो अवधि नौ काम करता हो कोई भौजाई को ले आए। हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं बाहर। अच्छा सिमी फोन कर लो, फोन करियो कि गाड़ी खोल दी गाड़ी। तो गाइस बहुत सारे कमेंट थे, मैंने देखे थे वीडियोस में। आप सबको कन्फ्यूज़न था कि इसका मुंडन ऐसे क्यों हो रहा है और कटिंग भी हो रखी है और इतने बड़े पे क्यों हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो पिंजरी और बड़ापुर जो हमारी भाभी का मायका है, उस साइड के जो लोग होते हैं ना, उनके बेटे का, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, मतलब बेटा जो होता है उसका मुंडन उनके मायके में ही होता है। और एक बार ज़रूर होता है, ससुराल में जो होता है लेकिन मायके में भी कराना पड़ता है। तो उसके लिए ये वैसा मुंडन नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, लेकिन बस एक बार कराना होता है जिसमें सारे आसपास के जो गांव है सबकी दावत होती है। तो इस तरीके से ये मुंडन है। और वो जो भैया है ना, वो वैसे तो रियल मेरी भाभी के भैया हैं, लेकिन पहले से ही हम लोग ना राखी बांधते हैं उनके, तो इसलिए भाभी ने हम सबको भी इनवाइट किया था, हम सब गए थे। तो यही रीज़न है बस कि इसका मुंडन, वैसे तो मुंडन जो बचपन में होता है वो ससुराल में हो चुका है, ये इनकी ननिहाल का मुंडन है। तो इसलिए आप सबको कन्फ्यूज़न था। आप आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ और ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। बाकी जैसा जो कुछ भी है, मैंने जो भी क्लिप्स लिए हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंजॉय करिए गाँव का जो भी कल्चर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी गाँव में नहीं रही हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ सारी चीज़ों को। लूटने वाली गैंग इकट्ठी कर दी आपने।
तो यहाँ हम सबको मिल गया है नेक, जो कि भाभी ने बहुत दिल खोल के दिया। जितनी भी मतलब हम सिस्टर्स थे, कम से कम 7-8 लोग थे, सभी को पायल, पैसे, मतलब बहुत दिल खोल के किया। चीज़ें तो देखो क्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें ये 2-4 हज़ार का अगर गिफ्ट मिल जाता है भाभीयों की तरफ से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमको इतनी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये जो मान और सम्मान होता है ना, और ये प्यार जो होता है ना, इसी को हम समेट के ले जाते हैं। हम लड़कियों को क्या ही चाहिए होता है, बस मायके से जो भाभीयों की तरफ से प्यार सम्मान मिलता है वो हम अपने दिल में लेके जाते हैं। तो सच में ही थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया और इतना सारा प्यार और सम्मान दिया। मुंडन हो गया है और अभी हम लोग बस खाना खाने जा रहे हैं। भाभी की हालत आप देख सकते हो कैसे हो गई, सुबह से ऐसी भाग रही है अब फ्री हो पाई। अब भाभी ने खाने की पूरी तैयारी कर दी है, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। गांव में खैर अच्छा बहुत लगता है, लेकिन इस टाइम दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो कैसा हो गया, बाकी सब लोग बैठे थे जी। सब पहले में आते थे, सब छोटे छोटे थे, छोटे छोटे, अब सब बड़े बड़े हो गए। ये तो बहुत ही छोटी सी थी, मैं जब इससे पहले जब मैं आई तब ये बहुत छोटी थी, है ना। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। अभिषेक के मुंडन में है। हाँ, अभिषेक के मुंडन में इतनी पतली सी थी, छोटी सी थी। चलो गाइस खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप सब भी बताना आपके यहाँ ऐसा मुंडन होता है क्या। हमारा ये इधर आ कृष्णा, इधर इधर दिखा, इधर दिखा, नीचे दिखा, नीचे। इसलिए वो हटा दिया, ये सतिया बनाया गया था यहाँ पे। ये देखो ये बिल्कुल छुपा लग रहा है, सतिया हटाया नहीं जाता बेटा। सिबी इधर आओ, ये ऐसा मुंडन आपको भी करा दिया जाए तो नहीं, वो तो करवाना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता। ये सुदामा लग रहे हैं दोनों, है कृष्णा सुदामा। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी सी देर में आपसे। ये देवरानी जेठानी की क्या चल रही है कहानी। देख लो गाइस, यहाँ पे देवरानी जेठानी कन्वर्सेशन चल रही है। हम तो आटा लगा के रख के आए थे। मेला है तो बड़ी दीदी पहले से ही आ गई है, तो ये सबको मेला करवाएगी। ये कह रही है गाइस दीदी मेला करवाएगी, मैं करवा दूंगी मेला में। चलो तो गाइस इस वाले ब्लॉग के बाद अगला ब्लॉग आपको मेले का मिलेगा। बहुत एक्साइटेड। तो मैं आसमानी झूला और झूलती हूँ, मेरे साथ ही झूलना पड़ेगा सबको। ये कह रही यहाँ के मेले में दही जलेबी के अलावा कुछ नहीं होगा। मेन्यू में बहुत कुछ है, आइसक्रीम भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, छोटे वाले झूले, छोटे वाले आसमानी झूला नहीं होता है, उसमें बड़े सब बैठेंगे और श्रृंगार का सारा सामान। चूड़ी बिंदी में। तुम्हें कैसा पता? चलो गाइस तो शाम को मेला पे जाएंगे अभी हम लोग देखने के लिए। है भाभी, मेला दिखाएंगे आज आपको। एक्साइटेड हो मेले के लिए? हैं? अच्छा, पैसे नकद को देने पड़ेंगे जी। पर्स क्यों टांगे फिर इतने बड़ो? खाली है बोला जी। कह रही पर्स को, जी कह रही दीदी को मेला कराना पड़ेगा, तभी जी पर्स का टांगे। जी कह रही ये पर्स तो खाली है हमारे। चलो तो गाइस अभी हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने। आप क्या देख रहे हो? चलो, क्योंकि वो प्रोग्राम उधर था, ये खाना इधर घर में है, तो यहाँ खाना खा लेते हैं सब लोग।
खाना खा के आ गए हम लोग। खाना खाए अच्छा पूरी सब्जी थी लेकिन थी बहुत टेस्टी सच में। दोनों बहुत टेस्टी है वो ना। हमने क्या किया देखो सास आ गई और सास ने आगे सीधा एकदम खड़ी करके पता कितने भी मुझे कह रहे बफर में खाना खा लो लेकिन खाने का टेस्ट असली अलग ही बात होती है। खाली पूरी सब्जी थी लेकिन भाई साहब इतनी टेस्टी पूरी सब्जी थी सच में। बफर में इतने सारा कितने खाना खाते हैं लेकिन ये वाला टेस्ट अलग ही होता है। पता नहीं कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट था। जो सब्जी पहले मिली थी वो वाली सब्जी वो ज़्यादा टेस्टी थी। मज़ा आ गया सच में मज़ा आ गया। आप सब भी बताना कि आप लोग को भी अच्छा लगता है। गांव के खाने की अलग ही बात होती है। मतलब भाभी एक रीज़न है ये खाना ना कितनी देर से मतलब कब से पक रही है सब्जी कढ़ाई में। इतनी अब बड़ी सी कढ़ाई अगर वीडियो ली होगी किसी बच्चे ने मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी बड़ी कढ़ाई में सुबह से सब्जी बन रही है। सुबह से इतनी अच्छी पकी है सब्जी अलग ही टेस्ट। चलो अब जाएंगे छोटी वाली भाभी के घर और वहाँ पे थोड़ा ये देखो चलो फिर छोटी वाली भाभी के घर ले चलते हैं आपको। बजेगी भूख दोनों गाना। यहाँ पे दीदी को गाना ही नहीं आ रहा है किसके डांस का। कह रही हैं कि जो भी चला दो उस पर डांस कर दूँगी आप लोगों को जो भी गाना आता हो। आपको भी करना हाँ देखो ना ये करेंगी आज तो यार हम लगते पैसा मिलता है हम लगते चलो फिर भाभी नाची आप नाचियो फिर नाचना पाते चलो एक ही नाच लो जल्दी आओ हमने एक ही बांधी आओ एक ही से नाच ले तुम आओ अब जाओ जब इतनी जबरदस्ती करी जाती नाच दो जैसे नाचता गाना गाती है तो नाचो जल्दी आओ हमारे घर है अपन माइक के वहाँ कौन से बात कर रही है वो बात कर रही है मेरे साथ बहुत अच्छा मतलब दादा आपसे कम मिल पाते लेकिन जब तो पता नहीं तभी पहले खराब हुई थी तब दादा आपकी गाड़ी थी जा तो फिर करते रहते ना तब ले आए
पहले कल समय तो आपकी भी मेरी भी महावीर जयंती नगर आ गया होगा। समझ करे हम जैसे चला वैसे हमसे चला हमारा मन दुखी ना हो। अरे ना हम देख हम अकेले आप मालूम बस में कहीं ना जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, हम बस से चले ये भी तो छुट्टी है कल, मतलब मेरी भी है। तो गाइस फंक्शन पूरा हो गया था, रात भी होने वाली थी और अब हमें निकलना था क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी। और यहाँ भाभी को आप देख ही सकते हैं कि खाना वाना पता नहीं क्या क्या सब लड्डू जो कुछ भी वहाँ होता है, लड्डू पूड़ी जो बनते हैं वो बांध दिए सबके लिए और बोलते हैं ये शगुन होता है। मैंने बोला खा लिया है, फिर इसका क्या होता है? बोले कि नहीं ये जो जाता है उसको दिया जाता है, यहाँ का शगुन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये फिर भी मैं अभी तो अपने मायके पहुँचूँगी, उसके बाद कल के बाद निकलूँगी। अब इस वाले वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबा भी हो गया है वीडियो और थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और स्पेशली मेरी भाभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, इतनी सारी नंदों को संभाल के चलती हैं बहुत बड़ी बात है और सबको बराबर सम्मान देती हैं। सो सच में ही बहुत ये जो भाभी हैं ये मेरे को बहुत बहुत पसंद है। सारी ही अच्छी हैं बट इनका जो बोलना चालना है ना वो इतना मजाक करने का है कि मतलब इतनी मजाकी टाइप की है कि कोई भी रोता हुआ ना उसको भी हंसा देंगी। बहुत ही प्यारी हैं सच में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।